हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं जो तुम्हारे आने वाले हर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ये जो एक्सरसाइज 8.2 है ना, एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें दिया हुआ है मिड पॉइंट थ्योरम। और अगर मिड पॉइंट थ्योरम दिया हुआ है तो तुम समझ जाओ कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो अभी आने वाले PT3 PT4 जो भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, दिवाली छुट्टी के बाद और उसके बाद जब फाइनल एग्जाम भी होगा ना, तो तुम देख लेना इस एक्सरसाइज से एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा। मिड पॉइंट थ्योरम से क्वेश्चन आते ही आता है। तो आखिर ये मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, आखिर हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते किसे हैं, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो बता देता हूँ, और उसके बाद फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो तुम्हें चीजें बहुत आसान लगेंगी। तो जल्दी से समझ लो बेसिक कॉन्सेप्ट भाई मिड पॉइंट थ्योरम का, कि आखिर मिड पॉइंट थ्योरम किस बला का नाम है। बहुत प्यारा सा थ्योरम है, कुछ खास नहीं है। देखो क्या होता है ना कि एक ट्रायंगल ABC पकड़ो, या कोई सा भी ट्रायंगल कुछ भी नाम रखो, एक ट्रायंगल ले लो, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, आइसोस्केलस हो सकता है, स्केलन हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। तो बस ट्रायंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, देख ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं ना, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 1 2 3। तो किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट तुम्हें दे दिया जाएगा। जैसे कि फिलहाल इस वाले केस में ए बी का मिड पॉइंट है E, और जो AC है इसका मिड पॉइंट है F। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच का पॉइंट, यानी AB को अगर बीचों बीच से कट किया जाए, टोटल लेंथ को मान लो 2 से डिवाइड करो, मान लो यार टोटल हमारा 10 सेंटीमीटर का है, तो बीचों बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 पर जो पॉइंट होगा ना उसी का नाम दिया हुआ है E, ये मिड पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और वैसे इधर AC का मिड पॉइंट दिया हुआ है F। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है बेटा कि अगर आपने E और F को मिला दिया, यानी कि दो साइड के जो मिड पॉइंट थे, अगर आपने उनको आपस में मिला दिया, तो जो लाइन आपको मिलेगी ना, ये EF वाली लाइन, ये इस ट्रायंगल के तीसरे वाले साइड से कनेक्टेड हो जाएगी। क्या समझा तुमने, फिर से सुनो कि दो साइड के मिड पॉइंट हमको दिए हुए हैं, अगर इन दोनों को मिला करके हम एक लाइन बना दें तो इस लाइन का रिलेशन बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा थर्ड वाले साइड से। क्या कनेक्शन बन जाता है कि जो थर्ड वाला साइड होता है ना, ये वाली लाइन हमेशा उसके आधा होती है। यानी कि अगर इसका लेंथ मान लो 100 है तो इसका लेंथ हमेशा 50 होगा। अगर इसका लेंथ 60 है तो ये हमारा 30 का हो जाएगा। यानी जो ये लाइन EF बनती है, ये थर्ड वाले साइड की आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। पहला ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में। दूसरी एक और चीज होती है कि ये जो लाइन EF आपकी बनती है ना, ये थर्ड वाले साइड के पैरेलल हो जाती है। थर्ड वाले साइड की ये क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम है। और इसी का एक उल्टा होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या बोला जाता है कि जैसे तुम्हें वहां पर पहले वाले कंडीशन में 2 मिड पॉइंट दिया हुआ था ना, इसमें तुम्हें 2 मिड पॉइंट नहीं दिया जाएगा, बस बोला जाएगा कि एक तो मिड पॉइंट आपको दिया जा रहा है, वो है E, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट से एक सीधी लाइन बनाएंगे जो कि इसके पैरेलल होगी। आपको एक मिड पॉइंट दिया हुआ था E नाम का, और आपने क्या मेहनत किया, आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, E से लेकर के एक ऐसी लाइन ड्रॉ की EF नाम की, जो कि BC के पैरेलल है। तो अगर आपने EF और BC को पैरेलल बना दिया तो जो F होगा वो भी मिड पॉइंट हो जाएगा। यही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। पहले वाले में क्या बताया गया था कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। पहले वाले में ये बताया था। दूसरे वाले में ये बताया जा रहा है कि अगर एक मिड पॉइंट आपके पास है और ये लाइन अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट होगा। तो ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझा दिया। अब सीधे पहुंचो पहले क्वेश्चन के पास। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर PQRS ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो P है वो AB का मिड पॉइंट है, ये Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है। इस तरीके से ये सभी मिड पॉइंट है। और हमसे कहा गया है कि AC नाम का एक डायगोनल भी है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, फिगर में डायगोनल AC दिख रहा होगा। आपको ये 3 चीजें प्रूव करनी है और ये बहुत आसान है, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर तुमने पहला वाला कर दिया तो दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, सब कनेक्टेड है। कैसे प्रूव करेंगे, चलो कॉपी में डिटेल में समझते हैं। और इसके जो नोट्स है बेटा वो तुम लोगों को टेलीग्राम पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो तुम लोग कमेंट करके मुझसे लिंक मांग सकते हो, तुम्हें मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फिर तुम टेलीग्राम ज्वाइन करके इसके नोट्स डाउनलोड करके भी अपना रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो चलो सीधे पहुंचते हैं सॉल्यूशन के पास अब। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिए है ताकि जब मैं तुम्हें समझाऊं तो चीज़ें सामने में रहें और चीज़ें ना अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला पार्ट जो तुम्हें प्रूव करना है वो ये करना है कि SR पैरेलल होगा AC का। ये वाली लाइन जो SR है ना वो AC के पैरेलल है, डायगोनल AC जो है उसके पैरेलल है।
और साथ ही साथ जो एस आर होगा वो हाफ ऑफ ए सी भी होगा, यानी एस आर का लेंथ ए सी के लेंथ के आधा होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो लगेगा क्या, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। तो बोलोगे सर क्वाड्रिलेटरल में तो मिड पॉइंट लगता नहीं है, तो बेटा हम क्वाड्रिलेटरल की बात ही नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रायंगल को पकड़ेंगे। ये जो ट्रायंगल ए सी डी तुम्हें दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल देखो ए सी डी, ये ट्रायंगल है, हम इसी ट्रायंगल का यूज करके इसे आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो अब तुम लोग क्या क्या प्रूव करना था, उसका प्रूव ये है कि इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमारा ए सी डी है उसमें जो एस है वो मिड पॉइंट है ए डी का। तो यहाँ पे लिखो एस इज मिड पॉइंट, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एंड साथ ही साथ जो आर है वो मिड पॉइंट है सी डी का, आर इज मिड पॉइंट, इसको मैं शॉर्टकट में एमपी भी लिखता हूं, मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, क्लियर हुआ। एस क्या है, मिड पॉइंट है ए डी का, और आर मिड पॉइंट है सी डी का। और हम क्या जानते हैं कि कभी भी अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के अगर मिड पॉइंट हमको मिल जाए, तो हम अगर उन्हें मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये वाली लाइन तीसरे वाले साइड से कनेक्टेड हो जाती है। तो तुम बाकी डायग्राम को ध्यान मत दो, बस तुम इस ट्रायंगल को इमेजिन करो, ये ट्रायंगल है, उसके दो मिड पॉइंट मिल गए, तुमने उसको मिला दिया तो एस आर नाम का लाइन बन गया। तो ये एस आर और ए सी में क्या होगा, आपस में रिलेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई मिड पॉइंट थ्योरम, डायरेक्ट लिखो अब यहाँ पर बाई मिड पॉइंट थ्योरम। और तुम्हें अब लगेगा कि अरे यार इतना आसान था मिड पॉइंट थ्योरम। यस बच्चा, इतना ही आसान है, हमारा डायरेक्ट ये प्रूव हो गया कि जो एस आर होगा वो पैरेलल होगा ए सी के, यानी कि थर्ड वाले साइड के, एंड ऑल्सो जो हमारा एस आर होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के। खत्म क्वेश्चन, ये दिल्ली शुरू होते से पहले ही खत्म हो गया। तो इस तरीके से तुम्हें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है तुम्हें मजा भी आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम कितना आसान है। बस कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता होने चाहिए। सेम तुमसे काम तुम्हें अब सेकंड वाले में भी करना है। जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसमें हमसे बोला गया है कि पी क्यू को इक्वल करके दिखाइए एस आर के। क्या बोला गया है कि ये जो पी क्यू वाली लाइन है इसे एस आर के इक्वल करके दिखाइए। तो ये इक्वल कैसे करेंगे, सेम वही चीज करेंगे जो यहाँ पर हमने किया है। हम इस ट्रायंगल को ए बी सी को पकड़ेंगे और पी क्यू को इसका हाफ शो कर देंगे। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनेगा, और वहां से हमारे पास पी क्यू और एस आर इक्वल हो जाएगा। हो सकता है अभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर कैसे करेंगे, चलो बताता हूँ। सेकेंड वाले में प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है भाई कि पी क्यू इक्वल है एस आर के। क्या सबूत है भैया, कैसे प्रूफ होगा, चलिए बता देते हैं आपको जल्दी से। तो सिंपल सा आप पकड़ो नीचे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है ना, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, जो तुम्हें थोड़ा राइट ट्रायंगल की तरह भी दिख रहा होगा। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारा पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है, मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट को मैं शॉर्टकट में मध्य प्रदेश यानी एमपी भी बोलता हूँ प्यार से, तुम लोग ऐसे नहीं करना, तुम लोग एग्जाम में पूरा लिखना। तो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, ये पी हमारा मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम फिर से लगी जाएगा, जहाँ जहाँ मिड पॉइंट आएगा वहाँ वहाँ मिड पॉइंट थ्योरम पहुँच जाएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि जो पी क्यू होगा वो थर्ड वाले साइड ए सी के, देखो ए बी सी ट्रायंगल में 3 साइड है, एक ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है। तो यहाँ पर ए बी और बी सी का हमें मिड पॉइंट दिया है ना, तो इसको मिला करके जो लाइन बनेगा वो तीसरे वाले साइड ए सी का हाफ और पैरेलल हो जाएगा। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास एस आर बोल रहा हूँ, सॉरी पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू और ए सी पैरेलल भी हो जाएंगे, एंड ऑल्सो हमारे पास जो पी क्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी के। ठीक, इसको भी डब्बे में मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं डब्बे में क्लोज कर देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बनाने में ताकि तुम लोगों को साफ सुथरा चीज़ें मिलते जाए। तो ये तुम्हारा बना इक्वेशन नंबर 1, और ये जो तुमने भी बनाया इसका नाम दो इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर तुम लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी जो इक्वेशन 1 हमने पहले वाले में बनाया था और इक्वेशन नंबर जो 2 हमने अभी बनाया है, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि हमारे पास एस आर हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। तो यूक्लिड ने क्या बताया था कि अगर राइट वाला पार्ट इक्वल होगा तो लेफ्ट वाला भी पार्ट इक्वल होगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर यूक्लिड का ज्योमेट्री नहीं लिखना है तुम लोगों को, एग्जाम और क्या नाम है पोस्टुलेट नहीं लिखना है, तुम डायरेक्ट लिख दोगे कि हमारा जो एस आर होगा वो इक्वल हो जाएगा पी क्यू के। और यही तो हमें प्रूव करना था, ये जो प्रूव करना था यही तो करना था ना, पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो मैंने एस आर इक्वल टू पी क्यू लिख दिया, क्या दिक्कत है, बस ये एक ही है। तो ये काम हो गया सेकंड वाला। अब बोलोगे सर फिर थर्ड वाला किसे करें, थर्ड वाला तो और खतरनाक लिखा हुआ है। थर्ड वाले में बोला गया है कि हमें पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है।
ये जो पी क्यू आर एस है ना, इसे एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। प्रूव कीजिए पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई? कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड अगर आपस में पैरेलल और इक्वल है। क्या है? अगर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने वो काम पहले ही कर लिया। देखो ना, जो पी क्यू एस आर है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं भाई? देखो इसको ऐसे लिखा जाता है इन क्वाड्रिलेटरल। पहले तो उससे तुम क्वाड्रिलेटरल बोलोगे, उसको डायरेक्ट तुम पैरेललोग्राम नाम नहीं दोगे, क्वाड्रिलेटरल। इतना लंबा स्पेलिंग अंग्रेज लोग कहे बना के गए यार। तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? पी क्यू आर एस। ठीक है, जो पी क्यू आर एस नाम का डब्बा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो हमें पता है कि पी क्यू और ए सी अगर आपस में पैरेलल है तो एस आर और ए सी भी आपस में पैरेलल है। इसका मतलब एस आर और पी क्यू आपस में पैरेलल होंगे। अरे मेरे भाई, एस आर और ए सी आपस में पैरेलल है और पी क्यू और ए सी भी आपस में पैरेलल है। इसका मतलब एस आर और पी क्यू भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर तुम लिखो कि इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास पी क्यू पैरेलल है एस आर के। पी क्यू और आर एस, एस आर एस एक ही बात है, जो लिखना चाहो लिख लो। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और साथ ही साथ इसी क्वाड्रिलेटरल में एंड ऑल्सो हमारा जो पी क्यू है वो इक्वल भी है एस आर के, जो कि अभी हमने प्रूव किया। इसको तुम लिख सकते हो प्रूव्ड एबव, ऐसे लिख देना एग्जाम में कि हमने ये काम पहले हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव हो चुका है ये काम। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर भी तुमने क्या किया, आपस में पैरेलल और इक्वल कर दिया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तुमने अगर एक पेयर, पेयर मतलब होता है अपोजिट वाले साइड का पेयर बनाना, तो किसी भी अपोजिट वाले साइड का पेयर अगर तुमने क्या किया, आपस में पैरेलल और इक्वल कर दिया, तो तुम समझ जाओ कि वो डायरेक्टली एक पैरेललोग्राम होगा। उसका इधर वाला जो साइड है ना, ये वाला एस पी और आर क्यू, ये भी आपस में पैरेलल हो जाएगा और ये भी आपस में ऑटोमेटिकली हमारा इक्वल हो जाएगा। बस तुम्हें एक पेयर को करना है। तुमने एक पेयर को यहाँ पर कर दिया तो तुम अब डायरेक्ट लिख सकते हो। इसलिए पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में से प्यार से लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को अगर कहीं भी समझ में नहीं आई होंगी ना, तो इस वाली वीडियो से तो पक्का समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हाँ जी सर जी, हमें मिड पॉइंट थ्योरम का जो पहला क्वेश्चन है ये भी समझ में आ गया और मिड पॉइंट थ्योरम भी अच्छे समझ में आ गया। बाकी ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये तुम लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम का तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं ऑफिशियल एमडी सर सर्च कर लेना, मिल जाएगा तुम्हारे पर सर्च वाले बॉक्स में जा करके। ठीक है, बाकी लिंक तो दिया ही हुआ डिस्क्रिप्शन में। अब चलो अगले क्वेश्चन के पास। क्या है भाई अगला क्वेश्चन? दूसरा और तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे लोग सेकंड और थर्ड वाले को ना छोड़ते हैं कि इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते, जबकि ये गलत है। सेकंड और थर्ड वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है सेकंड वाला? ए बी सी डी एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है इस ए बी सी डी के, है ना, ए बी बी सी सी डी और ए डी के। ये चार जब साइड बनेंगे रोम्बस के तो उसके मिड पॉइंट पी क्यू आर एस होंगे। हमें ये कहा जा रहा है कि आप ये शो कीजिए कि पी क्यू आर एस को जब आप मिलाओगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना वो एक रेक्टेंगल बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पी क्यू आर एस को मिलाने पर एक क्वाड्रिलेटरल बना तो इसको हमने पैरेललोग्राम शो किया ना, तो वैसे ही वहाँ पर हमें शो करना है कि पी क्यू आर एस जो बनेगा वो एक रेक्टेंगल भी होगा। पैरेललोग्राम के अंदर ही रेक्टेंगल आता है। तो कैसे शो करेंगे, चलो समझाता हूँ कॉपी में डिटेल। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले एक ABCD नाम का एक रोम्बस बना लिया है। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। जैसे हमारा स्क्वायर में होता है वैसे ही रोम्बस में होता है। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है अगर तुम्हें ये जानना है ना, तो 9th नाइट्स वाला जो मेरा चैनल है उसमें मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन बना दिया है। तुम वहाँ से जाकर के देख सकते हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम इनमें क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बच्चों की तरह तुम लोगों को समझाया है। तो फिलहाल मैंने ABCD रोम्बस बना लिया है। अब मैं इनके मिड पॉइंट्स भी बना करके उनको मिला लेता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर पी क्यू आर एस नाम का ये डब्बा जो बनाया है, ये कैसे बनाया है? तो ए बी का मिड पॉइंट पी दिया हुआ था, बी सी का मिड पॉइंट क्यू दिया था, सी डी का मिड पॉइंट आर दिया हुआ था और ए डी का मिड पॉइंट एस दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने सभी को मिला करके मिड पॉइंट्स को ये डब्बा बना लिया है। तो तुम्हें अगर इसे एक रेक्टेंगल सोल्व करना है ना, तो तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो डायगनल्स बन रहे हैं ना हमारे, इस ए बी सी डी रोम्बस के जो डायगनल होंगे, ए से सी को मिला करके जो लाइन बनेगा और बी डी बनेगा, वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो मैं वो भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें बनाई है ना, वही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि भाई ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल यानी रोम्बस है, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। PQRS में मिड पॉइंट दिए थे। हमने बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये कर दिया है, हमने AC और BD को ज्वाइन कर दिया है। तो देखो बच्चों, अगर तुम्हें इस डब्बे को, ये जो PQRS तुम्हें दिख रहा है ना, अगर तुम्हें इस डब्बे को एक रेक्टेंगल शो करना है तो मैं पहले उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कैसे शो होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल को अगर रेक्टेंगल बनाना है तो सबसे पहले तुम उसे एक पैरेललोग्राम बनाओ, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होता है।
ये मैंने पहले भी तुम लोगों को बता रखा है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो हम पी क्यू आर एस को पहले तो एक पैरेललोग्राम शो करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, कुछ कुछ वैसी, कुछ क्या वैसी, पूरा का पूरा वही काम करेंगे। तो पी क्यू आर एस जब एक पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, तो किसी भी पैरेललोग्राम का बेटा अगर एक एंगल भी 90 डिग्री का है तो हम उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, यानी कि तुम क्या करोगे, जब ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो जाएगा तो एक तिगड़म हम लगाएंगे और किसी भी एक एंगल को, चाहे इसको 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 या इसको, किसी भी एक एंगल को हम 90 डिग्री शो कर देंगे। तो क्या होता है पता है, रेक्टेंगल क्यों हो जाता है, उसका रीजन भी सुनिए लो तुम लोग आज, नहीं तो फिर बोलोगे सर आधा बताया आधा नहीं बताया। देख बेटा, पी क्यू आर एस अगर एक पैरेललोग्राम हुआ ना, और अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हम क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 90 का हुआ तो ये भी 90 का हो जाएगा। उसके अलावा हम क्या जानते हैं बबुआ, कि हमारे पास अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे पैरेललोग्राम के। एंड रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो अभी दो एंगल 90 डिग्री का हो गया है ना, तो ये भी 90 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये एंगल हमारा को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये और ये एंगल। तो अगर एक 90 का है तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वहाँ से हम लोग जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, तो ये भी 90 का हो जाता है। जब ये 90 का होगा तो ये भी 90 का हो जाएगा। तो कुल मिला करके अगर ये पैरेललोग्राम हो गया और तुमने किसी भी बस एक एंगल को 90 डिग्री कर दिया, तो ये पी क्यू आर एस तुम्हारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। स्वाहा, बोलो जल्दी से, खेल खत्म। खेल खत्म इस क्वेश्चन का, कुछ करना ही नहीं है। अब फटाफट हम लोग काम करेंगे। जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसको तुम पकड़ो जिसमें हमारा ये पॉइंट पी और एस आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो प्रूफ करना है उसके लिए इन ट्रायंगल ए बी डी। तो जो ट्रायंगल ए बी डी है उसमें क्या हो रहा है, पी एंड एस आर मध्य प्रदेश, मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी। ठीक है, ए बी और ए डी का ये पी और एस क्या है भैया, मिड पॉइंट है। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, इसलिए जो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है वो तुरंत वर्क करेगा, जहां उसको दिखा मिड पॉइंट तुरंत वो अपना काम करेगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, ये पी एस और बी डी आपस में रिलेट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे जो पी एस है वो क्या है भाई, पैरेलल है बी डी के, एंड साथ ही साथ हमारा जो पी एस है वो इक्वल है हाफ ऑफ बी डी के। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको। उसी तरीके से सिमिलरली, डायरेक्ट अब तुम सिमिलरली लिखना सीखो। सिमिलरली का मतलब क्या होता है कि जो काम हम पहले करते हैं सेम टू सेम काम हमें वही दोबारा से करना रहता है, तो हम उसको लिखते नहीं है पूरा पूरा, हम सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो हमारा ट्रायंगल बी सी डी है ना, नीचे वाला ट्रायंगल, इसमें क्यू और आर मिड पॉइंट है। तो जो क्यू आर वाला लाइन बनेगा वो बी डी के पैरेलल, और क्यू आर हमारा बी डी के हाफ हो जाएगा। तो सिमिलरली करके ऐसे लिख दो कि इन ट्रायंगल बी सी डी, जो हमारा ट्रायंगल बी सी डी है उसमें हमारा जो क्यू आर है वो पैरेलल हो जाएगा बी डी के, एंड साथ ही साथ जो क्यू आर है वो हो जाएगा हाफ ऑफ इक्वल ऑफ बी डी के। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर तुम्हें बार बार ये मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह नहीं लिखना है, तुमने एक बार लिख दिया ना, पहला क्वेश्चन था इसीलिए मैंने फर्स्ट में दो बार लिखा था, नहीं तो तुम्हें एग्जाम में भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पहले वाले में लिखो, दूसरे वाले में सिमिलरली करके लिख सकते हो। ये बोर्ड में भी तुमको ये नंबर मिलेगा, चिंता नहीं करो, ये नहीं सोचो कि सर नंबर कट हो जाएगा, का ना बेटा, ये रूल है, सही करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 से क्या हुआ, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो यहाँ पर तुम लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें ये क्लियर होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है उसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड, और साथ ही साथ ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल भी है। हमारे पास जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही चीज़, पी एस और बी डी पैरेलल है और क्यू आर और बी डी भी पैरेलल है, तो पी एस और क्यू आर पैरेलल होंगे, ये और ये पैरेलल होगा। वैसे पी एस हाफ बी डी के है, क्यू आर भी हाफ बी डी के है, तो पी एस और क्यू आर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो तुम यहाँ पर अब डायरेक्ट लिखोगे, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, हाँ एग्जाम में अगर आएगा तो तुम लोग डिटेल में लिख सकते हो अगर चाहो तो, टाइम बचा हुआ है तो, नहीं तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये समझ में आ गया कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आधा काम हो गया लल्ला, देखो आधा काम कर लिया हम लोगों ने, अब बस आधा काम करना है, और वही काम पे तुमको फोकस करना है। क्या करना है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम हो गया तो किसी भी एक एंगल को हमें 90 डिग्री शो करना है। कैसे शो करेंगे, देखो क्या होता है ना, जब कोई रोम्बस दिया रहता है ना बेटा, रोम्बस, तो रोम्बस के डायगोनल जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं ना, उस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ये रोम्बस की खासियत है, रोम्बस की विशेषता है कि उसके डायगोनल जहां पर कट होते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है, लेकिन ये तो बीच में आ रहा है, हमें तो ये कॉर्नर वाले एंगल चाहिए 90 डिग्री के। तो तुम क्या करो, तुम इस वाले एंगल से इसको कनेक्ट कर दो,
ये एंगल और ये एंगल अगर तुमने इक्वल कर दिया तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और अगर ये 90 हुआ तो फिर ये वाला डब्बा हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसको मैं 90 कैसे करूंगा, इसके लिए ना मैं ये जो छोटा सा डब्बा यहाँ पर बना हुआ है ये वाला, इसका भी मैं कुछ नाम रख देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं पॉइंट का नाम एम रख देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट का नाम ओ, क्योंकि हम लोग का सेंटर जनरली ओ होता है, तो ये एम रख दिया मैंने, इसका ओ रख दिया। और इस वाले पॉइंट का भी कुछ नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि बी का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इस डब्बे का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका नाम मैं एन रख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो PMON, ये जो तुम लोगों को दिख रहा है डब्बा ना, इस वाले डब्बे को भी तुम्हें पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। अगर तुमने इस डब्बे को पैरेललोग्राम कर दिया तो अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, वहां से 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस डब्बे को हम लोग पैरेललोग्राम कैसे कर सकते हैं, चलो देखो, अब एक नया चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, पार्ट 2, KGF कांतारा पार्ट 2 आ रहा है भाई। देखो यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम PMON, जो भी मैंने तुम लोगों को दिखाया छोटका सा, उस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहले तो देखो, हमारा जो PM है वो NO के पैरेलल होगा। जो PM है और ये जो NO है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि PS और BD पैरेलल है, तो उसके पार्ट ही तो है PM और NO। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो PM है वो पैरेलल है NO के। ये हम लोग कैसे पता चला, तो हमने इस चीज़ को पहले ही देख लिया था कि जो इसलिए क्योंकि हमारा जो PS था वो पैरेलल था BD के, PS और BD पैरेलल थे, तो ये इसका पार्ट ही तो है, तो ये भी तो आपस में पैरेलल ही होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अब हम लोग इन दोनों को आपस में इक्वल नहीं कर सकते हैं, जैसे पिछली बार नहीं कर रहे थे अपोजिट साइड को इक्वल, पैरेलल की इक्वल किए तो हमारा पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन इस बार इक्वल नहीं किया जा सकता, NO को और PM को हम लोग इक्वल नहीं कर सकते। तो फिर दूसरा क्या तरीका है सर पैरेललोग्राम बनाने का, दूसरा ये तरीका है कि जैसे तुमने इस वाले साइड को पैरेलल कहा है, वैसे तुम इस वाले साइड को भी पैरेलल कर दो। अगर तुमने इस वाले साइड को पैरेलल कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो अपोजिट साइड पैरेलल वाले हो गए। और जब दो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं ना किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो उसको भी पैरेललोग्राम कहा जाता है, भले वहां पर इक्वल तुम निकाल पाओ या ना निकाल पाओ। तो हम लोग कैसे करें सर इसको PN और MO को पैरेलल, तो देखो बेटा, ये वाला जो ट्रायंगल ABC वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में PQ और AC आपस में हो जाएंगे पैरेलल, और PQ और AC अगर आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो PM और MO भी, सॉरी जो PN है और MO है वो भी पैरेलल हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर उतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, तुम शॉर्टकट में इस तरीके से लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमारा ABC है, उस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो PQ होगा वो पैरेलल हो जाएगा, PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के पैरेलल हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे लिख देना ताकि टीचर को पता चल जाए कि हाँ बच्चे ने पूरा का पूरा काम किया है। तुमको यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं है PQ और AC को पैरेलल बार बार लिख करके कि P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, इसलिए PQ और AC पैरेलल होंगे, वैसे लिखने की उतना डिटेल में जरूरत नहीं है, तुम बस इतना लिख दो तो टीचर इतने में भी खुश हो जाते हैं कि हाँ बच्चे ने एक एक स्टेप लिखा है। तो PQ और AC अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो PQ का पार्ट PN होगा और इधर AC का पार्ट MO होगा वो भी इक्वल होगा, यानी इक्वल बोल रहा हूँ पैरेलल होगा। तो यहाँ पर से तुम लिख दो कि जो PN होगा वो पैरेलल हो जाएगा MO के। अब यहाँ पर तुम देखो इन क्वाड्रिलेटरल PM MO, ये का मैं काम करना ना, ये वाला जो पार्ट है ये तुम पहले ही कर लेना। ये जो क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट है उसमें तुम डायरेक्ट PM पैरेलल NO और PN पैरेलल MO इस तरीके से लिख देना। ये वाला जो ट्रायंगल वाला पार्ट है इसे तुम थोड़ा सा ऊपर में यहीं पर कर सकते हो, बाकी ऐसे भी करोगे तो गलत नहीं है, ये भी सही है। तो अब इसका तुम लेकिन नाम लिखना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 देना पड़ेगा नाम। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से क्या हो रहा है भाई कि हमारे पास जो छोटकू सा डब्बा था जिसका हमने क्वाड्रिलेटरल PMON कहा था, ये एक्चुअल में PMON जो है वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, तो इज अ पैरेललोग्राम। और अब हम यहाँ पर वही अपना तिगड़म लगाएंगे कि AC एंड BD हमारा जो एंगल है, यहाँ पर ये वाला एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, जिसका नाम है PON। यहाँ पर तुम लिखोगे कि एंगल हमारे पास ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो चुका है। तो एंगल MPN, एंगल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एकदम एक एक चीज़ लिखूंगा, चिंता ना करो, MPN इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल MON के। और दोनों इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम थे, और दोनों हमारे पास 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो तुम यहाँ पर देखो दोनों इक्वल हुए क्योंकि पैरेललोग्राम है, वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने वो पहले लिख दिया है। बगल में यहाँ पर दोनों इक्वल क्यों हुए वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों 90 डिग्री के क्यों हुए ये लिखना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे लिखोगे, तुम इसको ऐसे लिखोगे कि डायगनल्स, जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल भी लिख सकते हो, मैंने 90 डिग्री डायरेक्ट लिख दिया है। तो इसलिए MPN क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर से लिखो MPN इक्वल टू 90 डिग्री।
अब तुम फाइनल एकदम लास्ट स्टेप में पहुंच गए बच्चों। अब कुछ नहीं करना है, तुमने पूरा मेहनत कर लिया, बस तुम्हें एक स्टेटमेंट अब ये लिखना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, जिसका एक एंगल हमने 90 डिग्री का कर दिया, इसलिए पी क्यू आर एस हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो फाइनल वाली स्टेज में तुम ये लिखोगे कि इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए जो पी क्यू आर एस होगा वो क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल होगा। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। खत्म, स्वाहा हो गया इस क्वेश्चन का भी। तो तुम्हें ये क्वेश्चन ना 5 नंबर दे करके जाएगा अगर एग्जाम में आ गया तो। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और टीचर्स का फेवरेट भी है, टीचर्स का फेवरेट भी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से बनेगा, थोड़ा डिटेल में बनाया है मैंने, थोड़ा बड़ा बनाया इसलिए वीडियो भी लेंदी हो जा रहा है। तुम लोग इसको दोबारा से देख लेना, अगर तुम लोगों को अगर कहीं पर भी कुछ स्टेप में कन्फ्यूजन हो ना तो फिर से एक बार स्पीड में बढ़ा करके देख लेना, तुम्हें सारी चीज़ें ना अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये मेरा प्रॉमिस है, पक्का एकदम क्लियर हो ही जाएगा। इससे ज़्यादा डिटेल में और कोई नहीं समझा सकता है, मैं खुद ही नहीं समझा सकता इससे ज़्यादा डिटेल में। और क्या समझाऊंगा रे बुड़बकवा लोग, इतना नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना एक बार, अगर नहीं कुछ भी स्टेप में अगर दिक्कत हो तो। बाकी टेलीग्राम पे आकर डिस्कस भी कर सकते हो, वहाँ पर मैं एक्टिव ही रहता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, चलो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना उसमें क्या बोल रहा है, उसमें जस्ट इसका उल्टा करा गया, पता है इसमें क्या बोल रहा है ना कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है ए बी बी सी सी डी के, जैसे पिछले बार था। बस ये होगा ना कि इस बार जो पी क्यू आर एस होगा वो एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि तुमने क्या देखा कि रोम्बस था, तो रोम्बस के पेट के अंदर जो उसका बच्चा निकला वो क्या निकला, एक रेक्टेंगल बन करके निकला। तो बस इसी को आगे बढ़ा दो, जो रेक्टेंगल जब तुम बनाओगे तो रेक्टेंगल के पेट के अंदर जो बच्चा रहेगा वो एक रोम्बस होगा। और पता है एक मजेदार चीज, ये प्रूव करने के लिए भी आता है और कई बार ये एमसीक्यू में भी पूछा गया है। कई बार मैंने देखा जो बच्चे आर एस या आर डी करते हैं ना उनके एग्जाम या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिसके स्कूल में कराया जाता है उसे पूछा भी गया है कि रेक्टेंगल के पेट, नहीं वैसे नहीं पूछा जाता है यार कि रेक्टेंगल के पेट के अंदर बच्चा क्या है, ऐसे नहीं पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि अगर पी क्यू आर एस के हम लोग मिड पॉइंट, अगर पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है तो उसके मिड पॉइंट को मिलाने से क्या होगा, तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कैसा होगा। तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर के जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो रोम्बस बनता है। और वैसे ही उसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो रेक्टेंगल बनता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, रोम्बस कैसे करना है। रेक्टेंगल में तुमने इतना मेहनत किया है ना, रोम्बस में एकदम कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, रोम्बस के लिए बहुत आसान काम है। चलो बताता हूँ कैसे होता है वो। तो देखो ये हमारे पास इस तरीके से डायग्राम बनेगा जिसमें ए बी सी डी हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है, पी क्यू आर एस हमारे मिड पॉइंट है और उनको मिला करके हमने एक छोटा सा डब्बा अंदर में बना लिया है पी क्यू आर एस नाम का। तो रेक्टेंगल के पेट में होता है रोम्बस, ये रोम्बस ही होगा। इसे शो कैसे करना है, प्रूव कैसे करना है वो दिक्कत है मेन ना, तो वो बहुत आराम से हो जाएगा। सबसे पहले तो तुम कोई भी एक डायगनल बना लो, जैसे मैंने ए सी बना लिया है, तुम चाहो तो बी डी से भी काम चला सकते हो। तो मैंने ए सी डायगनल बना लिया है और हमें क्या करना है ना, सबसे पहला काम देखो, अगर रोम्बस शो करना है, रेक्टेंगल शो करना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले इसे एक पैरेललोग्राम शो करना होता है। तो भाई बार बार एक ही चीज़ मैं कितना बार करूं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, या फिर मैं कर दूं क्या, चलो कर ही देता हूँ, फटाफट कर देता हूँ। यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस वीडियो स्टॉप करके मैं इसको एक पैरेललोग्राम शो कर देता हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 2 में किया था सेम वही चीज़ होगा, चिंता ना करो। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को पॉज करके जल्दी से इन चीज़ों को लिख लिया ताकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, वही काम किया जो पिछले 1 2 में किया था, पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम कर दिया। उसके लिए मैंने पहले ये जो ट्रायंगल ए बी सी था उसको पकड़ा, तो पी और क्यू हमारे मिड पॉइंट थे, तो पी क्यू और ए सी हमारे आपस में पैरेलल और हाफ हो जाएंगे। और उसी तरीके से ए डी सी जो हमारा ट्रायंगल है उसमें एस आर और ए सी आपस में पैरेलल और हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारा पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। जो बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखने के लिए आया होगा ना इस वीडियो में, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, तब तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं इस वीडियो को उनको तो बहुत आराम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है भाई, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमारा जो पी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा आर एस के, है ना। वो तो ऐसे हो ही चुका है, वो तो हमने पहले भी यहाँ पर पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम कर दिया। तो लेकिन तुम यहाँ पर लिख भी देना कि हमारा जो पी क्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा एस आर के, एंड साथ ही साथ जो ये एस पी है वो भी आर क्यू के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट वाले साइड हमारे आपस में इक्वल हो जाते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो मैंने इसको क्यों लिखा है, इसका जरूरत अभी आगे पढ़ने वाला है। कैसे आगे पढ़ने वाला है चलो समझाता हूँ। अब देखो होता क्या है ना कि अगर तुमने किसी भी डब्बे को एक पैरेललोग्राम शो कर दिया बेटा, तो उसके अपोजिट वाले साइड तो आपस में इक्वल हो गए, खेल खत्म। लेकिन अगर इसे एक रोम्बस शो करना है ना तो तुम्हें चारों के चारों साइड को इक्वल करना पड़ेगा। और चारों साइड को इक्वल करने के लिए तुम क्या करो, तुम इस SP को और इस PQ को या किसी भी दूसरे साइड को भी तुम ले सकते हो। मैं फिलहाल SP और PQ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हें वो सामने पे वो ट्रायंगल में दिखेगा। तो मैं SP और PQ को बस मैं अगर इक्वल कर दूंगा ना तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। तुम लोग कैसे हो जाएंगे सर, अरे बहुत आसान है, देख बेटा SP और ये RQ इक्वल है, मान ली ये 10 का है तो ये भी 10 का होगा। ठीक है,
अब अगर मैंने SP को और PQ को इक्वल कर दिया किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। और मुझे क्या पता है कि ये वाला और ये वाला भी तो इक्वल है, तो ये भी कितने का होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो अगर तुमने किसी भी दो अगल बगल के साइड को इक्वल कर दिया पैरेललोग्राम के, तो फिर वो ऑटोमेटिकली चारों साइड इक्वल हो जाते हैं। और किसी भी पैरेललोग्राम के अगर चारों साइड इक्वल है तो उसको रोम्बस कहा जाता है। बस इतना सही काम है। तो अब ये कैसे करें सर जी, हम अगल बगल वाले साइड को इक्वल कैसे करें वो भी बता दो। तो देखो बेटा, कुछ नहीं करने का, ट्रायंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट कर दो। ये जो तुम्हारा ट्रायंगल SAP है और QBP है, इन दोनों ट्रायंगल को कर दो कॉन्ग्रुएंट, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखो, नाउ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है इस क्वेश्चन का। हमारे पास इन ट्रायंगल SAP एंड दूसरा वाला जो ट्रायंगल हमारा है जिसका नाम है QBP, इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले तो AP और BP इक्वल होगा ही होगा। अरे मेरे भाई, इसका AP इक्वल होगा इधर वाले BP के। और ये मुझे कैसे पता चला, तो क्वेश्चन नहीं तो बताया था कि P हमारा मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ पर वो भी लिख देना कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए हमने इस चीज को लिखा है। ठीक है, AP इक्वल टू BP लिख दिया। उसके बाद ये वाला जो मेरा कंप्लीट एंगल है और यहाँ पर वाला जो कंप्लीट एंगल है बेटा, ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के कॉर्नर में एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। तो यहाँ पर तुम लिख दो कि जो हमारा एंगल SAP है और इधर जो हमारा एंगल QBP है, ये भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ईच 90 डिग्री। बस इतना लिख दो, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टीचर समझ जाएगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर टीचर बोले तब तुम यहाँ पर बगल में लिख सकते हो कि जो हमारे एंगल्स होते हैं, क्या नाम है, क्या बोलते हैं रेक्टेंगल के, वो 90 डिग्री के होते हैं। अदरवाइज तुम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो 90 डिग्री, इस तरीके से। ठीक, अब उसके बाद हम किसको इक्वल पकड़े भाई, तो हमारे पास देखो ऐसे, ये जो ऐसे वाला साइड है और ये जो QB वाला साइड है, ये भी इक्वल होगा। बोलोगे एक हाथ से इक्वल हो जाएगा सर, ये तो दिए नहीं किया है। दिया है, कैसे दिया है, ABCD हमारा एक रेक्टेंगल दिया है, तो ये वाला पूरा का पूरा जो साइड AD और BC होगा वो इक्वल होगा। और अगर AD और BC आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि उनका मिड पॉइंट दोनों का बराबर पे होगा। यानी कि अगर AD और BC इक्वल है, तो AD को अगर मैं आधा कर दूं और BC को आधा कर दूं, तो वो भी तो इक्वल होगा ना मेरे भाई। तो AD का आधा AS है और BD का आधा क्या है, BQ है। सॉरी, BC का आधा BQ है, तो इसीलिए AS और BQ भी इक्वल होगा। तो तुम यहाँ पर से ऐसे ले सकते हो, ऐसे या AS जो लिखना चाहो, और उधर से QB को इक्वल कर दो। रीजन में बता दो कि क्योंकि हमारा जो AD है एंड AD इक्वल है BC के। AD और BC इक्वल है, क्वेश्चन में दिया, रेक्टेंगल दिया तो इक्वल होवे करेंगे। और अगर ये इक्वल है तो हमारा SA और QB भी आपस में इक्वल होगा। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे पास S एंड Q आर मध्य प्रदेश मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। ऐसे इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। टीचर को तुम इतना भी लिखोगे तो टीचर इंप्रेस हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब हमने क्या किया, ये वाला साइड लिया, ये एंगल लिया और ये साइड लिया, तो साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमारे साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसलिए ट्रायंगल SAP हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हमारे ट्रायंगल QBP के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं साइड एंगल साइड वाले रूल से, तो वो रूल भी जरूर लिखना एग्जाम में। तो हमारे पास दोनों के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी SP और QP भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिखो SP इज इक्वल टू हमारा QP बाई CPCT। ठीक है, CPCT से ये हो गया इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो अब इसमें हमारे पास ये जो डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे को पकड़ो। अब तुम यहाँ पे लिखो कि इन पैरेललोग्राम PQRS, जो पैरेललोग्राम PQR ट्रायंगल, पैरेललोग्राम मतलब मैं यहाँ पे ट्रायंगल का लिख रहा हूँ मेरे भाई, छी 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 कितना गंदा दिख रहा है। इतना मेहनत से मैंने राइटिंग बना बना के लिखा था, ये गंदा हो गया। यहाँ पर पैरेललोग्राम लिखा ना बच्चा, ये पैरेलल है और ये GM लिखा हुआ है। तो जो पैरेललोग्राम हमारा PQRS होगा उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर ये देखो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। और यही से तुम डायरेक्ट लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, नहीं यार 1 2 तो पहले नाम दे चुके थे, तो 3 देना पड़ेगा नाम, इसका 3 नाम दे दो और इसका नाम 4 दे दो। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम 3 एंड 4। 3 और 4 से ये क्लियर होता है कि चारों के चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो SP होगा वो इक्वल हो जाएगा PQ के, है ना, QP के, फिर वो इक्वल हो जाएगा हमारे RQ के या QR के, और फिर वो इक्वल हो जाएगा RS के। ठीक है, यानी कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल हो जाएंगे। और उसका रीजन मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया कि अगर ये अपोजिट साइड इक्वल है और अगर अगल बगल के साइड इक्वल होंगे तो चारों के चारों क्यों इक्वल हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है, तुम्हें वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम 3 एंड 4। 3 और 4 से हमारे चारों साइड इक्वल हो गए। और अगर चारों साइड इक्वल हो गए तो हैंस इट इज प्रूव्ड दैट, हैंस इट इज, राइटिंग लास्ट में बिगड़ता है, इट इज प्रूव्ड दैट, ये प्रूव होता है कि हमारे पास जो ये PQRS है वो कैसा है, वो एक रोम्बस है। PQRS इज अ
रोम्बस, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम था जिसके चारों के चारों साइड इक्वल हो गए। तो इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को बनाना था। फाइनली तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस बच्चा मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। जो आगे के क्वेश्चन 4, 5, 6 है ना, उसे मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होने से तुम लोग भी बोर हो जाओगे और थक भी जाओगे। तो ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, 30-35 मिनट का वीडियो हो गया ना, जितना पढ़ लिया। अब जाकर के थोड़ा खेल कूद लो, 10 मिनट के बाद आना, तुम्हें नेक्स्ट वाला वीडियो मिल जाएगा, चिंता ना करो। नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और तुम्हारे सामने भी 2 विंडो ओपन हो गए होंगे। तो तुम लोग जब अगर लेफ्ट वाले विंडो में क्लिक करोगे तो सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे, राइट वाले में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर के तुम्हें सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।